जी कहते हैं कि नहीं प्रभु जानते हैं उद्धव जी के भगवान के अब जाने का समय हो गया है। उद्धव जी को विदा कर दिया। भगवान के सेवक, उनका जो सेवक था रथ चलाने वाले, वो भी वहां पर आते हैं। दारों को रथ लेकर के आया कि चलो प्रभु मेरे रथ पर बैठ करके चलो, लेकिन गोविंद मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं दारों को, अब तुम ही जो रथ को लेकर के जाओ। मना कर दिया। आज भगवान श्याम सुंदर अपने एक पैर को लेकर के दूसरे पैर पर जो रखे हुए हैं, और जो कील जो बची थी वो जरा नाम के बहेलिये ने मछली के पेट में से निकाल ली थी और अपने बाण पे लगा लिया था। यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर के पैर में पद्म का जो निशान था वो चमक रहा था। वो जरा नाम के बहेलिये ने हिरण की जो आग समझ करके उस पर जो है बाण मार दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान के पैर में बाण लगा, रक्त की धार जब बहने लगी, जरा नाम का बहेलिया भगवान के चरणों में गिर गया। कहता है कि प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई। भगवान उसको सांत्वना प्रदान करते हैं और कहते हैं कि नहीं, पहले राम जन्म में मैंने तुमको जो छिप करके मारा था, अब कृष्ण जन्म में तुमने मुझको छिप करके मारा। यानी बहेलिया जो जरा था वो कोई और नहीं, वो बाली का अवतार था। तो यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर वो उसको जो भक्ति का जो वरदान देते हैं, और भगवान श्याम सुंदर एक दो दिव्य ज्योति निकलती है और श्रीमद् भागवत में जाकर के समाहित हो जाती है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, तेने मम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष हरि वर्तते। इसलिए भागवत के अंदर साक्षात भगवान श्याम सुंदर का जो निवास है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार कुछ ही जो यदुवंशी बचे थे, इतना कह करके सारी कथाओं का जो विस्तार बतला दिया। बड़े गदगद हो गए। इधर में भगवान श्याम सुंदर ये राजा परीक्षित ऐसी जब कथा को भगवान के आने जाने का सब कुछ पूरा वृतांत जब सुन लिया, गदगद हो करके बड़े प्रसन्न होते हैं। तब महाराज सुखदेव स्वामी यही प्रश्न करते हैं कि राजन, अब तुम बताओ तुम मरोगे क्या। सबसे पहले प्रश्न यही किया था उसने कि मेरी मानस्य किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। हे राजन तुम मरोगे क्या। तब राजा परीक्षित कहते हैं, हे महाराज मैं तो चिन्मय जीवात्मा हूं। केवल जो है जन्म जो होता है वो शरीर का होता है, मरना शरीर का होता है, आत्मा का जो नहीं होता है। नैनम चिद्रन शास्त्राणि नैनम दहित पावक भाषादि जीनानि यथा विहाय नवानि ग्रहाणि नरोपराणि यथा शरीरानि विहाय जीना नय्यम संयाति नवानि देहे। भगवान गीता जी में भी कहते हैं महाराज, मरना जीना सुख दुख ये सब सारी क्रिया होती हैं, वो सब शरीर से जो लगी हुई है। मैं तो चिन्मय जो आत्मा हूँ, इतना जब कहते हैं तब जाकर के सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी का जो है पूजन किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बड़े प्रणाम करते हैं उनको। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है, सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है, और सुखदेव जी महाराज वहां से विदाई ले ली है। इधर में राजा परीक्षित अपने ध्यान मुद्रा में जो है बैठे हुए हैं। उधर से तक्षक जो है सर्प जब आते हैं, रास्ते में ऋषि महाराज मिल जाते हैं, तक्षक को बहुत समझाते हैं, लेकिन तक्षक के द्वारा आते हैं। यानी तक्षक उनकी बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि महाराज इनकी मृत्यु तो आई गई है। और तक्षक महाराज आए और राजा परीक्षित के दाहिने पैर के अंगूठे में उन्होंने जो है डंक मार दिया, डस लिया। बोलो महाराज परीक्षित की। इस प्रकार महाराज परीक्षित का जो शरीर है वो धू 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 करके अग्नि में जो है समा जाता है, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो भगवान में जो विलीन हो जाती है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज सूत जी सोनक आदि 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो है सुंदर कृष्ण चरित्र के बारे में जो वर्णन किया। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज दत्तात्रेय जी के बारे में बताते हैं कि दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में जो 24 गुरुओं को बनाया। राजन
जिसमें कबूतर को बनाया, कुमारी कन्या को बनाया, मकड़ी को बनाया, पृथ्वी को बनाया, बहुत सारे उन्होंने जल को अपना जो है गुरु बनाया, पिंगला नामक वैश्या को अपना गुरु बनाया, बहुत सारे यानी कि 24 तरह के गुरु श्री महाराज ने बनाए। कुंवारी कन्या को अपना गुरु बनाया। एक कुंवारी कन्या के घर में जो है कुछ मेहमान आ गए, खाने के लिए कुछ था नहीं घर में। उस समय पे धान तो थे लेकिन चावल नहीं कुटे थे, धान में से चावल नहीं निकले। मेहमान जब आ जाते हैं घर में कुछ था नहीं, बेचारी कुंवारी कन्या जब जाती है चुपके से अपने घर में धान कूटने लगती है तो उसके हाथ में जो 4 चूड़ी थी। आपको पता है कि जब धान मूसर से कूटते तो चूड़ी जो है खटकती है, बजती है। उस कन्या ने धीरे धीरे करके एक एक करके अपनी चूड़ियों को उतारती गई और केवल एक एक चूड़ी अपने हाथ में रखा और धान कूटने लग गई और सबको जो भोजन बना करके परोस दिया। क्या शिक्षा मिली वहां से? उनको ये शिक्षा मिली दत्तात्रेय जी महाराज को कि जीवन में हमेशा व्यक्ति को साधक बन करके रहना चाहिए। संसार में अगर रहोगे तो खटपट तो जो होती रहेगी, एक रहोगे तो स्वतंत्र जो रहोगे। कबूतर को अपना गुरु बनाया। कबूतर किस प्रकार मोह के चक्कर में अपने जो प्राणों को त्याग देता है, भंवरा रस के चक्कर में अपने प्राणों को त्याग देता है, हाथी अपने काम के चक्कर में अपने प्राणों को त्याग देता है, और हिरण कस्तूरी के चक्कर में, खुशबू के चक्कर में अपनी जो है प्राणों को त्याग देता है, मछली मोह के चक्कर में अपने प्राणों को त्याग देती है। इस प्रकार श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 जो है गुरु बनाए। प्राणों का जो है वर्णन आया कि श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 18,000 श्लोकों का आपने जो है श्रवण किया। पहले दिन से लेकर के लास्ट तक की आपने बड़े उत्साह के साथ में और प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण किया। अब मन क्रम वाणी से मेरे मुंह से कुछ गलती हो गई हो तो आप मेरे बड़े हो, संबंध में भी आप मुझसे बड़े हो, चाचा भी हैं, बड़े भाई भी हैं, बुआ भी हैं, मेरी माता भी है। कुछ गलती हो गई हो तो आप उसको जो है क्षमा करोगे अपना बालक समझ करके, क्योंकि मनुष्य का शरीर है ये, कुछ ना कुछ जीव से जो है गलती निकली आती है। मेरे व्यवहार से कुछ गलती हो गई हो, मुझसे कुछ गलती हो गई हो, इसमें जो दोष है वो मेरा दोष है। आप हमारे आश्रम के प्रति या हमारे गुरुजी के प्रति कोई जो है दोष का निराद नहीं करेंगे। उन्होंने तो हमको बहुत समझाया, बहुत हमको पढ़ाया, लेकिन हमें ऐसे थे कि उनके बराबर जो है ज्ञान पे जो है नहीं पहुंच पाए। उनका इतना ही जो आशीर्वाद रहा इस दास के ऊपर के आज उनके आशीर्वाद से भागवत की जो कथा का जो आयोजन यहाँ पे जो हुआ है आप सबके द्वारा। और मैं भगवान से यही आग्रह करूंगा कि ऐसी जो है कृपा बनी रहे। भगवान रंगनाथ सबके ऊपर जो है कृपा बनाए। आगामी जैसे कार्यक्रम होंगे तो सब लोगों की जैसे किसी लोगों की इच्छा है कि महाराज आगामी कार्यक्रम जैसे होते हैं तो अगर समूह बन करके कोई चलता है, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है। जब लकड़ियों का जब गट्ठा बन जाता है तो कोई उसको हिला भी नहीं सकता, हवा भी नहीं हिला सकती है। ऐसे ही आज हमारा जो बना हुआ है वो लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठा बना हुआ है। अब कोई भी आयोजन कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो एक लकड़ी होती है तो बेचारी चारों बगल घूमती है तो परेशान हो जाती है। सब लोग हैं, थोड़ा काम ये करता है, बहन जी ये कर लो, बहन जी वो कर लो, कोई पूरी परोसता है तो कोई खीर परोसता है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। ऐसे ऐसे करके सारे काम जो है बंधन से बंध गए सबके, तो किसी को किसी प्रकार का कोई मेरे हिसाब से तो कोई दुख नहीं हुआ होगा। ऐसी कृपा जो ठाकुर जी बनाए रखे। आगामी कार्यक्रमों का रखा गया कि जैसे कहीं भी और तीर्थों में कार्यक्रम हो, अपने शुक्रताल में हो या गुगिर्राज जी में कार्यक्रम हो, नैमिषारण्य में कोई कार्यक्रम जैसे आप करके रखे, तो एक अपना छोटा सा साल में या 6 महीने में या 10 महीने में जैसे भी करके अगर व्यवस्था बनती है तो आप सब लोग एक दूसरे से मिल करके वो आयोजन जो है बना सकते हैं। देखो भागवत कथा का अपना वृंदावन का यही उद्देश्य रहा कि किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का ना तो शरीर से कष्ट हो
ना किसी को पैसे के द्वारा कोई परेशानी आए कि साहब पंडित जी ने इतना हमारे ऊपर थोप दिया कि हमारी तो कमर टूट गई। इसलिए मैं कहता हूं कि छोटा छोटा सा संघ बना करके ऐसी व्यवस्था बनाए कि अपने आगामी इसी प्रकार भगवान का जो नाम जो चलता रहे। आप सब लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हो, सब लोग एक दूसरे को जानते हो। और दास तो अब पहले तो कुछ लोग नहीं जानते थे, अब ठाकुर जी कृपा से आप सब लोग, बुआ जी की कृपा से सब लोग जानने भी लग गए। सबलगढ़ में रहने का इतना ही श्रेय, क्योंकि मैं सत्य कहता हूँ, मैं सबलगढ़ में रहता हूँ तो 5 दिन की भी मुझको फुर्सत नहीं है कि मैं सबलगढ़ में किसी के यहाँ पे जाऊँ। केवल अपना गया, अपने घर रुका, 1-2 लोग पड़ोसियों से मिला, अपना काम किया, फिर दूसरे कार्यक्रम की जो लिस्ट है 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं घूमते घूमते बाहर। अब मुझको अपने गाँव के लोग भी नहीं जानते, तो सबलगढ़ तो खैर बड़ा शहर है, हमारा गाँव छोटा सा है रामपुर। आज कम से कम 50 लोगों के द्वारा परिचित हो गया। ठाकुर जी कृपा से और ज्यादा बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा ये। ऐसे करके मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपना एक छोटा सा जो मंडल बना करके साल में कहीं भी कार्यक्रम रखेंगे बड़ी सुख शांति के साथ में, जिससे किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। इसी के साथ में अपनी वाणी को जो है विराम दूंगा। हमारी बहन जी आई हैं, आपको सुंदर जो है एक भजन सुनाएंगी, उसके बाद में अपन आरती करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलिए।